समास के देखिए 6 भेद होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, अप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष तत्पुरुष में होता है जहाँ कर्म कारक चिन्ह होता है, जैसे गिरहट, गिरोह का काटने वाला, गिरोहकट, गिरकट है ना, तो इसका होता है को हो जाएगा, को लोप हो जाएगा इसमें। करण वाला में जहाँ करण कारक चिन्ह होता है से, ठीक है, इनसे लोप हो जाता है। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह के लिए को का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान, ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके के लिए, अपर्दन से संबंध काके की, अधिकरण जो है में पर, संबोधन अजी अहो अरे, ये जो है ना इसके आधार पर बताया गया। संप्रदान में जहाँ कारक जो होता है के लिए होता है, इसमें लुप हो जाता है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो हथकड़ी हो गया। आदान अपर्दन पुरुष में होगा, अपर्दन पुरुष समास में होगा जहाँ अपर्दन कारक चिन्ह से अलग होने के संबंध में का लोप होता है। धनहीन मतलब कि धन से हीन हो जाना, गृहविहीन मतलब गृह से विहीन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए होगा संबंध तत्पुरुष, संबंध वाला में जहाँ संबंध कारक जो होता है का के की इसमें प्रधान होता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, ठीक है। क्षीर सागर, क्षीर मतलब कि दूध का सागर, क्षीर मतलब दूध होता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है दूध का। अधिकरण पुरुष समास जहाँ अधिकार के बात में होता है, जैसे में पर हो जाता है। नीति गुण, नीति निपुण, नीति निपुण, नीति में निपुण हो जाना। राजनीतिक, राज में नीतिक होना, राज्य में नीति होना, ये हो गया, ठीक है। तो ये समास के भेद, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आइए नेक्स्ट देखिए है नेक्स्ट हिंदी भाषा की उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए तत्सम किसको कहते हैं? तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना तद प्लस सम, जिसका अर्थ होता है कि ज्यों कहते हो, जिन शब्दों में संस्कृत से बिना कुछ छेड़छाड़ के, संस्कृत में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, संस्कृत में जैसा था वैसा ही इस शब्द को उठाकर रख दिया गया, उसको कहेंगे तत्सम। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, जैसे उल्लास, लघुक, हस्तिन, ये जो है ना वैसा ही सेम रख दिया गया है। तद्भव, तद्भव शब्द में समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ जो है चेंज हो गया, परिवर्तन होने से शब्द को परिवर्तन हो गया, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे मुख में, मुख से हो गया मुंह, ग्राम से हो गया गांव, दुग्ध से हो गया दूध, चेंज हो गया, तो ये हो गया तद्भव। तद्भव ने भाव अपना चेंज कर लिया, सम में मतलब समान रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइए देशज, वे शब्द जिसकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, उसके उत्पत्ति में मूल का पता न हो कि कहाँ से आया है, प्रचलित हो, परंतु वे प्रचलित हो, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा से प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, दोना, है ना, ये दोना ये सब हो जाएगा। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा गया है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया? अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, लैटिन वगैरह शामिल हुआ। जैसे अदा, अजब, है ना, अजीब, अमीर, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है, ठीक है। इस तरह के शब्द को विदेशी शब्द कहेंगे। आप समझ में आ गया विदेशी शब्द, देशी शब्द। देखिए तद्भव में क्या हो गया, भाव चेंज कर लिया। तत्सम में क्या हो गया, सेम रहा। देशज में ने घर का शब्द, विदेश में बाहर का शब्द, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आइए देखिए कर्ता कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक। वाक्य में जो शब्द कर्ता, काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मनोज ने पत्र लिखा, मोहन खाता है। कारण कारक, करण कारक जिन वस्तु को सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया गया हो। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। किसके द्वारा पेड़ काटा जाता है? तो कुल्हाड़ी से काटा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए कर्म कारक, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया या प्रभाव को कर्म कहलाता है, उस पर जो प्रभाव पड़ेगा। इसकी विभक्ति को कहते हैं। जैसे रावण को मारा, तो देखिए कर्म कारक का विभक्ति क्या होगा? को होगा। को शब्द जैसी आएगा समझना कि कर्म कारक क्या है, ठीक है। कर्म तो समझ में आ गया।
करण जो है किसी के जैसे इसे, ये देखिए एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ये पैसिव हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इस तरह के इंग्लिश में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब कितना है सर। संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने के लिए कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य की क्रिया के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन सा है देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपर्दन से अलग होने के अर्थ आएगा इसमें। संबंध का के की ना नी ने अधिकरण में पर संबोधन हो अहे अजी अरे, ठीक है। तो इस तरह के संबंध हो गया। ठीक, कारक का चिन्ह है, इसको कहा जाता है कारक का चिन्ह। यह है कारक का चिन्ह, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपर्दन से संबंध का के लिए अधिकरण में पर संबोधन हो अहे अजी अरे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए आपको है, अब देखिए अनंत, यह र ल व अनंत अस्थ व्यंजन है, अन्य विकल्प असंगत है। देखिए क्या क्या है इसमें, क्वेश्चन पूछा गया था होस्ट से, माने ओस्ट से, मतलब होठ से बोलने वाला, प फ ब भ म, बिना होठ के नहीं बोल सकते। दंतों को दंतोष्ट से, फ व, दांत के बिना फ व नहीं बोल पाएंगे, दांत लगेगा होस्ट लगेगा उसमें। दंतई है, दंतई से मतलब सिर्फ दांत का होगा इसमें काम, ठीक है। त थ द ध, ठीक है, बिना त थ ध, दांत के बिना नहीं बोल सकते। वतस्पर से न, न स ज र ल ठ, ये क्या है, वतर से है। मूर्धन से, मुंह से लगा के बोलेंगे, ट ठ ड ढ न ड र ढ, ठीक है। कंठो तालव से, कंठ और तालु से बोलने वाला, जैसे श च छ ज झ, बिना कंठ के सहायता से नहीं बोल सकते हैं। कोमल तलब से, कोमल तलब से अग्रभाग से, क ख ग घ ज्ञ ख 2 बार लिख दिया, ग, तो मतलब कि तलवा के पीछे वाला भाग से, तो कोमल तलब से हो गया। पाश्च तलब से मैंने सबसे पीछे से, क कहाँ से होगा, कंठ और तालु के बीच से होने वाला है, ठीक है। स्वर यंत्र मुखी से, ह कहाँ से होगा, जो स्वर यंत्र जहाँ से लैरिक्स बॉक्स है ना वहीं से निकलता है, ह। हैप्पी दिवाली दोस्तों, आज दिवाली है और मैं आपको बता दिया हूँ 10 मिनट में जो भी कारक था, कर्म था, ये सब बताया हूँ, उसको आप रिवीजन कीजिएगा। सिविल कोड के लिए और हिंदी में दरोगा में जो पूछा जाता है उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जेएसएससी के लिए बेनिफिट होगा, तो ये सब के लिए आपको बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।